हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों के दिमाग में मक्का और काबा को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे नॉन मुस्लिम मक्का क्यों नहीं जा सकते, क्या काबा शिवलिंग है, क्या काबे के अंदर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, क्या मुसलमान भी काबे की पूजा या इबादत करते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ हमारे मुसलमान भाइयों के पास भी मक्का के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको मक्का का वीडियो टूर कराता हूँ और साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब देता रहूँगा। इस वीडियो के ज़्यादातर हिस्सों को मैंने खुद शूट किया हुआ है जब मैं लास्ट टाइम मक्का गया था, और कुछ सीन मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। मक्का सिटी सऊदी अरेबिया का एक शहर है जो कि एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना लोहे के चने चबाना है, क्योंकि यहाँ पर पहले पत्थर की चट्टानों को काटना पड़ता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। मक्का दुनिया के सारे मुसलमानों का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान हज और उम्रा के लिए आते हैं। अब हम मक्का पहुँच गए हैं। मक्का शहर कुछ मामलों में बहुत ख़ास है। ये शहर का मार्केट है जो 24 घंटे खुला रहता है। सबसे मज़े की बात यह है कि दुकानदार 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शॉप खुली रहती हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती है। यहाँ पर क्राइम रेट 0% है। ये क्लॉक टावर जो आप सामने देख रहे हैं, ये बुर्ज अल बेत है। ये दुनिया की 2nd हाईएस्ट बिल्डिंग है और ये काबा के बिल्कुल सामने है, यानी ये मस्जिद हराम के बिल्कुल सामने है। यहीं पर मेरा रूम है। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक शॉपिंग मॉल है जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शॉपिंग मॉल्स में से एक है। हम थोड़ा यहाँ पर घूमेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का सबसे पहला सवाल, मक्का में गैर मुस्लिमों को आने की परमिशन क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि यहाँ के रूल पूरी दुनिया में सबसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुनिया में कहीं पर भी हैं और आप अगर किसी गलत काम के बारे में सोचते हैं लेकिन करते नहीं, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन मक्का में सोचने पर भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। जाहिर है ये पनिशमेंट आपको गवर्नमेंट तो नहीं देगी, लेकिन इस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमको मना किया है, सारे मुसलमानों को मना किया है कि जब आप मक्का शहर में होंगे तो आपको किसी गलत चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है, किसी गलत काम के बारे में सोचना भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान किसी लड़की को छेड़ देता है तो उसको कोई बड़ा क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन मक्का के अंदर उस इंसान की गर्दन उतार ली जाएगी। इस तरह के लॉ इसलिए बनाए गए ताकि इस शहर में अमन कायम रहे। यानी रात में भी कोई भी औरत, रात में किसी वक्त, सुबह में, दोपहर में, किसी भी वक्त कोई भी औरत अपने घर से निकल के पूरे शहर में आसानी से आ जा सकती है, मस्जिद अल हराम आसानी से आ जा सकती है, उसको परेशान करने वाला कोई ना हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को ऐसी खुला छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी चोरी नहीं होती है। कोई छोटे से छोटा क्राइम भी मक्का के अंदर नहीं होता है। तो ये एक साइकोलॉजी चेंज की जाती है मुसलमानों की कि देखो जब आप मक्का के अंदर हैं तो आपको कोई क्राइम नहीं करना है, और अगर आपने कोई क्राइम किया तो फिर आपका जो पनिशमेंट है वो बहुत सख्त होगा। अब चूंकि ये मामला फेथ के साथ जुड़ा हुआ है, मुसलमान इसको आसानी समझते हैं। अगर कोई मुसलमान वहाँ कोई गलत काम करता है तो फिर वो उस पनिशमेंट के लिए राज़ी भी हो जाता है। ठीक है, नहीं उसके घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं, उसके ख़ानदान वाले भी राज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, इसने ऐसा क्राइम किया है, इसको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इस तरह का कोई क्राइम करता है तो नॉन मुस्लिम में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। तो इसलिए एहतियात के तौर पर नॉन मुस्लिम को मना कर दिया गया है। चूँकि आपकी आस्था का मामला नहीं है तो आप इसको मानेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप जाहिर है कि आप बाहर रहें, आप मक्का ना आएँ। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को किसी ऐसे काम के लिए ज़रूरत पड़ती है जिसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम उस काम को जानते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हमें बेस्ट इंजीनियर चाहिए या बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर वो मुसलमान नहीं मिल पाते हैं कई बार, तो वो नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता है कि देखें इस तरह की यहाँ की पॉलिसी, इस तरह के यहाँ रूल्स हैं, अगर आप इनको एग्री करके साइन करते हैं तो आपका वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है,
तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग नॉन मुस्लिम्स को भी रखते हैं जॉब पर। प्रायोरिटी मुसलमानों को देते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम को भी वहाँ पर वो जॉब पर रख लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि चूँकि यहाँ के लिए कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी वजह से मक्का में नॉन मुस्लिम को आने के लिए मना कर दिया जाता है। आपके पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। बाकी जो आपके 2 सवाल हैं उनका जवाब मैं आपको काबा के सामने जाकर दूंगा। हमारा ये रास्ता सीधा काबा की तरफ जा रहा है। ऊपर जो आप छत देख रहे हैं ये अभी इनकम्प्लीट है, चूँकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तकरीबन 9 साल से यहाँ पर एक्सपेंशन का काम चल रहा है। जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। अब हम काबा के बिल्कुल सामने हैं। मेरे सामने जो आप ब्लैक कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं यही काबा है और मैं इस वक्त मताफ पे चल रहा हूँ। मताफ यानी वो ज़मीन जिस पर पूरी दुनिया से आए मुसलमान इस वक्त काबे की परिक्रमा या तवाफ़ कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हम इस वक्त दुनिया के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। ये जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग है ये दुनिया का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपके बाकी सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे विद वीडियो एविडेंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी मुसलमान काबे की पूजा या इबादत नहीं कर रहा है, बल्कि काबा मुसलमानों का डायरेक्शन पॉइंट है। यानी मुसलमान दुनिया में किसी भी कोने में होगा, उसको अपनी नमाज का डायरेक्शन काबे की तरफ करना होगा। यहाँ पर भी मुसलमान काबे की नहीं बल्कि काबे की तरफ नमाज अदा कर रहे हैं। शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब हम काबा के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। फिलहाल ये दरवाज़ा बंद है। ये दरवाज़ा साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है। यहाँ पर आपका जो बेसिक सवाल है वो ये था कि काबे के अंदर क्या है। आपका जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि काबे के अंदर क्या है। क्या काबे के अंदर शिवलिंग है या कुछ देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें काबे के अंदर के विजुअल्स को देखना होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब ये साल में 2 बार खुलता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर विज़िट करने जाते हैं। और जब लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उनके वीडियो फुटेज भी लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ लिखेंगे काबा इनसाइड वीडियो, तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो काबे के अंदर के वीडियो हैं। ठीक है, तो जो आप सामने स्क्रीन पे विजुअल देख रहे हैं ये काबे के अंदर के वीडियोस हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि इसमें 3 आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 पिलर 1400 साल पहले अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाए थे। और सामने जो आप टेबल देख रहे हैं इसके अंदर काबे को क्लीन करने का सारा सामान इसके अंदर रखा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि काबे के चारों तरफ मार्बल लगा हुआ है। ये बिल्डिंग वैसे तो 1400 साल पुरानी है, लेकिन इस पे मरम्मत का काम होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ बर्तन से टंगे हुए हैं। ये असल में गिफ्ट हैं जो पिछले 1400 साल में जो हुक्मरान मक्का में हुकूमत कर चुके हैं, वो जो गिफ्ट काबे को दिया करते थे वो सारे गिफ्ट यहाँ पर टंगे हुए हैं। सामने का आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा सीढ़ियों की तरफ, ये सीढ़ियों का दरवाज़ा है जो सीढ़ियाँ काबे की छत पर जा रही हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आपका जो कन्फ्यूज़न था ये दूर हो गया होगा कि यहाँ पर शिवलिंग है या कोई मूर्ति है। तो ना यहाँ कोई मूर्ति है ना कोई यहाँ शिवलिंग है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम इस वक्त सफ़ा मरवा पे चल रहे हैं। अब सफ़ा मरवा के बारे में सिर्फ हमारे मुसलमान भाई जानते हैं, नॉन मुस्लिम भाई इसकी पूरी स्टोरी नहीं जानते हैं। कभी मौका होगा तो फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सफ़ा मरवा से होते अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में हम मस्जिद अल हराम से बाहर पहुंच जाएंगे। ये एग्ज़िट पॉइंट है जहां पर हम चल रहे हैं इस वक्त। ये मस्जिद अल हराम का एग्ज़िट पॉइंट है। धीरे धीरे हम मस्जिद अल हराम से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं।